हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी के अगेन दूसरी एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आपको डॉट टू डॉट बिल्कुल परफेक्ट लेवल चाहिए तो आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई गैम्बलिंग या जैकपॉट की तलाश में है तो आप किसी और वीडियो को जो है देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, टेलीग्राम को जरूर विजिट कीजिए, @निफ्टी आईडी है, सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। फर्स्ट मैथ है, इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने एक दिन पहले जो है मिड कैप निफ्टी का जो लेवल दिया था वो आज परफेक्टली जो वर्क किया। मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से दोनों साइड मूव किया। इंपॉर्टेंट लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था 8600 का, और रेजिस्टेंस हमने जो है यहाँ पे दिया हुआ है 8860 का, जिसके ऊपर अभी मार्केट अप्रोच कर रहा है। तो आगे की जो प्लानिंग होगी, क्या होगी, लेवल क्या कह रहा है, आइए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो अभी भी जो रेजिस्टेंस जो प्लेस्ड है वो सेम रेजिस्टेंस है 8850 से 60 का जो है एरिया है। और सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा एरिया है वो है 8600 का, यानी कि इस रेंज में मार्केट थोड़ा सा समय दे सकता है। जब ये रेंज टूटेगी, यानी कि यहाँ से या तो मार्केट इधर की तरफ निकले और या तो यहाँ से इधर की तरफ निकले, तब जाके एक हमें जो है यहाँ पे दोस्तों कंफर्म मूव जो है दिखाई देगी। अदरवाइज तब तक हमें इस रेंज बाउंड के माहौल में अपोजिट जो है ट्रेड लेना पड़ेगा, यानी कि सपोर्ट की तरफ जाएगा तो बाई और रेजिस्टेंस की तरफ जब मिलेगा उसके क्लोज में तो सेल। बिकॉज कुछ दिन तक आपको जो है एक दो ट्रेड इसमें मिल जाएंगे, हो सकता है कि इसमें एक दो एसएल भी होगा, इसलिए प्रॉपर जो है प्लानिंग के साथ काम करेंगे। तो 3 ट्रेड में अगर 2 ट्रेड जो है सही हो गया, एक गलत भी हो गया, तो M2M में आप जो है प्रॉफिट में रहेंगे। तो देखिए, क्लियर कट हमारा व्यू था कि अगर ये लेवल यहाँ से टूटेगा तो आप जो है यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हैं 8725 के नीचे। वहाँ से जो है मार्केट ने लो लगाया 8620 का। इसके बाद 8620 नहीं ब्रेक करेगा, इधर से आप जो है ऊपर की तरफ मूव, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपने जो देखा, अगेन सेम आप उसी लेवल पे आके क्लोज हो गए। तो अब कल के लिए क्या करना है, सिंपल, ये जो लेवल है जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है ये काफ़ी जो है मायने रखता है कल के लिए। लेकिन जो कंफर्म मूव आपको दिखाई देगी, जो कि आपको दिखाई देगी 8745 के ऊपर, यानी कि मार्केट अगर यहाँ से सस्टेन होके या गैप अप करके 8745 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाई प्लान करके चल सकते हैं। और उस कंडीशन में हमें टारगेट जो है 8850 तक मिलते हुए नज़र आएंगे, जिसको हम 2 भाग में जो स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि पहला टारगेट आपको 8800 पे और दूसरा टारगेट 8850 पे बुक करना होगा। अगेन जैसे ही आप 8850 के रेंज में पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको ज़रूरत है कंसोलिडेशन की, अगर इसको तोड़ना है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से फिर एक रिट्रेस बैक हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर के लेवल को नहीं ब्रेक करता है तो 8700 के नीचे ब्रेक करने पे 40 से 50 पॉइंट की जो है फॉल अवेलेबल होगी, और उसके बाद फिर अगेन इस लेवल को हम बाई के लिए लेके चल सकते हैं। ये जो है सेटअप है मिड कैप निफ्टी में फ़िलहाल के लिए। अब हम दोस्तों एक्सपायरी का भी डेटा देख लेते हैं। आज के एक्सपायरी के बाद जो अगली एक्सपायरी है दोस्तों वो 6 नवंबर को है। फर्स्ट जो डेटा है दोस्तों मिड कैप निफ्टी का, इसमें जो है 36,000 का जो है कॉल सेलर है एंड 28,000 का दोस्तों यहाँ पे पुट सेलर है। सो डेटा के बेस पे देखेंगे तो कॉल सेलर थोड़े से जो है ज़्यादा हैं। अगर नियर में देखा जाए तो हाईएस्ट जो आई कहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो आपको जो है कॉल साइड में कंट्रीब्यूट कर रहा है 8700 पे, जिसको मार्केट क्रॉस कर चुका है, और पुट साइड में भी इसी लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है 8700 पे। और आपकी जो फाइनेंस निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों 8718 पे हुई है। सो ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था कॉल एंड पुट दोनों के लिए, और यही लेवल दोस्तों आपको जो है कल के लिए जो है डायरेक्शन देगा। यानी कि अगर आप 8700 के नीचे बनना शुरू कर देते हैं तो आपको 8700 के बैक में से लगा के शेल, और 8700 के ऊपर आप बनना शुरू कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको जो है यहाँ पे बाई का भी लेके चलना है। 8700 के नीचे रहने पे मार्केट में आपको वीकनेस दिखाई दे सकती है। हालांकि वीकनेस की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो लो रहेगी, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर वन टाइम नीचे आता है तो अवॉइड भी कर सकते हैं, एक बार कंफर्म करने के लिए कि दोबारा कहीं पलट के तोड़ तो नहीं रहा है। क्योंकि दोबारा पलट के अगर 8700 ब्रेक करेगा तो वहाँ पे बाई दिखाई देगी, क्योंकि पॉसिबल है कि पहला जो करेक्शन आया था उसमें काफ़ी लोगों ने शेल किया हो, और चूंकि मार्केट पहले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा गिरा हो तो उन्होंने उसी को जो है एक आइडियल मान के और ये जो सेलिंग है वो यहाँ पे होल्ड कर दी
रही हो और वो यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैप हो गए हों, क्योंकि इस कंडीशन में अक्सर ये होता है। और अगर ये लोग ट्रैप हैं तो इस लेवल के टूटते ही 8745 ये लोग जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे, यानी कि उनको बाई करना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे नई बाई जो है अगर जनरेट होती है तो हमें एक अच्छा खासा जो है मूव दिखाई देगा, जो कि काफ़ी अच्छे जो है लेवल दे सकते हैं और कंफर्म टारगेट दे सकते हैं। देखिए, एक टारगेट का आना और एक कंफर्म टारगेट का आना में दोनों में जो है बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपको पहले से पता हो कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है तो आप बॉटम पे भी बाई कर सकते हो, और आपको पता है कि मार्केट सपोर्ट होल्ड कर रहा है तो आप थोड़ा रिस्क लेके नीचे भी बाई कर सकते हो। और अगर आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि नहीं मार्केट तो नीचे ही गिर रहा है, तो इस कंडीशन के सेल में आप ट्रैप हो सकते हो, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ भी आएगा तो भी आप अपने सेल को होल्ड कर सकते हो। ये होता है एक माइंड सेटअप। अब देखिए, अगर वर्ल्ड मार्केट पर नज़र डालेंगे, सबसे पहले कैश डेटा पर नज़र डालिए तो यहाँ पे देखिए DI ने जितने की बाइंग की है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है FI ने यहाँ पे सेलिंग की है। सो कट पिट के इसको न्यूट्रल साइड देखा जा सकता है। डाउ साइड देखेंगे तो एक अच्छा खासा अभी तक मोमेंटम दिख रहा है, काफ़ी जो है डे हाई पे जो है ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा खासा जो है सेटअप है। और गोल्ड तो जो है ऊपर रेजिस्टेंस के पास जो पहुंचा हुआ है। सो लेट सी कि दोनों में कौन पहले लुढ़कता है और वो एक मार्केट को नया ट्रिगर देगा। इसके अलावा मार्केट के लिए नया ट्रिगर है जो कि मैंने अभी आप लोगों के लिए रिमाइंडर डाला था, 1 नवंबर को है दोस्तों। यहाँ पे फेड का जो है इंटरेस्ट रेट जो है डिसीजन है, और ये काफ़ी बड़ा जो है इवेंट है मार्केट के लिए। और अगर यहाँ से कुछ अच्छी खबर आती है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट होता हुआ दिखाई देगा। सो ये रिमाइंडर इसलिए है क्योंकि ना मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, फेड की कमेंट्री क्या होगी, इनका स्टेटमेंट क्या होगा, ना आपको पता है। लेकिन इतना पता है कि अगर हम पहले से कोई पोजीशन बनाएं और अगर हमारे अगेंस्ट में पोजीशन जाती है तो वहाँ पे हमें बड़ा लॉस हो सकता है, और अगर हमारे फेवर में जाएगी तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप बिल्कुल एज लाइक गॉड हैं कि आपको पता है कि फेड क्या करने वाला है तो आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप हमारी तरह जो है बिल्कुल नॉर्मल इंसान है तो आप सेफ साइड में रह के इस इवेंट के आउटकम का जो है वेट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस आपको हेल्प करेगी। इस एनालिसिस के बारे में बताइएगा। सेकंड सेशन था हेल्पफुल दोस्तों, लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए थे सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।